ये सुनकर चांग गुस्से से भर जाता है। तो जिनी चांग को बताती है कि अंदर अभी भी एक जीवित अंडा बचा हुआ है। अगले सीन में चांग और जिनी के बीच बहस होते दिखाया जाता है, क्योंकि जिनी इस प्रयोग को पूरा नहीं करना चाहती थी और उसे डर था कि इससे पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चांग उस पर इस प्रयोग को आगे बढ़ाने का दबाव डाल रहा होता है और जिनी से कहता है, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इससे तुम्हारे बेटे की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो जिनी कहती है, मुझे अपने बेटे की फिक्र जरूर है, पर मैं ऐसा कोई प्रयोग नहीं करूंगी जो अवैध हो और विज्ञान के नियमों के खिलाफ हो। इसके बाद वो वहां से अपने घर चली जाती है और अपने बीमार बेटे को सुलाने लगती है। दरअसल जीना के बेटे को मांसपेशियों की एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन उसका बॉस चांग उस नए जीव पर जो अवैध प्रयोग करवा रहा होता है, अगर वो प्रयोग सफल हो जाता तो उसके बेटे की बीमारी भी उसके जरिए ठीक हो सकती थी। तो जिनी अपने बेटे की चिंता में खोई हुई होती है कि तभी पीछे से आकर जिनी का कोई किडनैप कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में समुद्र में एक जहाज को दिखाया जाता है। जब जिनी को होश आता है तो वो खुद को इसी जहाज के अंदर बनी एक प्रयोगशाला में पाती है। प्रयोगशाला चांग की थी। अब चांग उसके पास आकर उससे कहता है, तुम्हारा किडनैप मैंने ही करवाया है ताकि तुम इस प्रयोग को पूरा करो। जिनी कहती है, मेरा बेटा कहाँ है? चांग कहता है, उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और उसका इलाज सिर्फ हमारे बनाए इस नए जीव के ब्रेन फ्लूइड से ही हो सकता है, इसलिए तुम इस प्रयोग को